कि अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर का तैयारा लापता हो गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारे में मलावी के नायब सदर सोलोस सलीमा समेत 10 अफराद सवार हैं। नायब सदर को ले जाने वाला तैयारा उड़ान के कुछ देर बाद ही रडार से गायब हो गया। मलावी एयरफोर्स का तैयारा दारुल हुकूमत से एक दूसरे शहर के लिए जा रहा था, जिस दौरान ये तैयारा लापता हो गया। हम आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर का तैयारा लापता हो गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारे में मलावी के नायब सदर समेत 10 अफराद सवार हैं। नायब सदर को ले जाने वाला तैयारा उड़ान के कुछ देर बाद ही रडार से गायब हो गया। गाजा में जंग बंदी के लिए अमरीकी करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग आज होगी। अमरीका ने सलामती कौंसिल में 6 रोज़ बहस के बाद करारदाद का मुसवदा तैयार किया है। अमरीकी सदर बाइडन के मंसूबे में 3 मराहिल पर मुश्तमिल जंग बंदी की तजावीज़ दी गई हैं। $16,000 मेगावाट सरप्लस और महंगी बिजली का क्या करें, हुकूमत को नया चैलेंज मिल गया। वज़ीर आज़म ने महंगी बिजली के चैलेंज से निपटने के लिए 4 अहम फैसलों की हिदायत की है। इनमें घरेलू सार्फिन के लिए सब्सिडी ख़त्म करके BISP से बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला शामिल है। इसके साथ स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतों को सस्ते दाम बिजली देने के लिए स्पेशल टैरिफ तैयार करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस ज़राए के मुताबिक इन इक़दामात से सरप्लस बिजली को खपाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीज़न से फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट 30 जून तक तलब कर ली है। बिजली से मुताल्लिक वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में यह इंकशाफ किया है कि लाइन मैन से आला अफसरान तक सब मिले हुए हैं। बिजली कंपनी वाले खुद बताते हैं कि बिजली कैसे चोरी करनी है। बिजली चोरी चारों सूबों में होती है। बाज़ इलाके तो बिजली के बिल दिए ही नहीं जाते। लोग धमकियां देते हैं कि कोई उन्हें बिजली का बिल उनसे लेकर तो दिखाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में ये इंकशाफ, और ये भी कहा कि सियासी जमातें एक हो जाएं तो लाइन लॉसेस ख़त्म करवाए जा सकते हैं। अवैस लगारी कौमी असम्बली में इस वक्त भी खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के मौशी हालात हैं, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स हैं, उसके मुताबिक हमारे मुल्क में किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, IPPs हो या गवर्नमेंट ओन्ड हो, वापडा हो या किसी और का हो, कोई कोरियंस का हो या जर्मन्स का हो, किसी को भी 15 साल से ज़्यादा डेट का मिलता नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा कर्जा बमासूद उन कंपनीज को पहले 15 साल के अंदर देना पड़ता है। इसलिए कैपेसिटी पेमेंट्स जो आपकी कोयले के प्लांट्स की हैं वो अगले 6 साल के बाद ख़त्म हो रही हैं। तो सारी कॉन्सेंट्रेट पेमेंट होती है पहले 10 साल के अंदर। तो आज अगर हम कोयले का प्रोजेक्ट लगाएं या सोलर का लगाएं, वो आपकी बिजली के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। दूसरा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम कहते हैं ना कि रेजर्वॉयर्स बनाएं, डैम बनाएं, उसके ज़रिए बिजली करें। पाकिस्तान की नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए और है भी सही, लेकिन आपको पता है वो जो डैम का जो हिस्सा है जहाँ पानी स्टोर होता है, उसका सारा खर्चा बिजली के। अवैस लगारी कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। इससे मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल 2024-25 के लिए मौशी शरह-नमू के अहदाफ की मंजूरी दे दी है। नए माली साल के तरक्याती बजट के हदफ की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत मौजूदा वसाइल का इस्तेमाल यकीनी बनाएगी। मईशत पर तमाम अहम फैसलों में वफाक और सूबों स्टेक होल्डर्स से मशावरत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच गैरी कर्स्टन का कहना है कि न्यूयॉर्क की विकेट खतरनाक नहीं थी, 1-2 जगह शार्प बाउंस था, लेकिन वो मसला नहीं। स्लो आउटफील्ड की वजह से बड़ा टोटल नहीं होना था। क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का नाम नहीं है। अगर आप अपना गेम बेहतर नहीं करेंगे तो आप लंबा नहीं खेल सकेंगे। न्यूयॉर्क में पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम खिलाड़ी तजुर्बाकार हैं, उन्हें अंदाजा है कि कैसे परफॉर्म करना है। उनके ख्याल में न्यूयॉर्क की विकेट खतरनाक नहीं थी, 1-2 जगह शार्प बाउंस था, लेकिन वो मसला नहीं। गैरी कर्स्टन ने कहा कि स्लो आउटफील्ड की वजह से यहाँ बड़ा टोटल नहीं होना था। 140 यहाँ अच्छा स्कोर होता, भारत को इससे कम में रोका था। हेड कोच ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ चौकों छक्कों का नाम नहीं, 120 टोटल का मैच भी दिलचस्प हो सकता है।
अगर आपने खुद का गेम बेहतर नहीं किया तो आप लंबा नहीं खेल पाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में हर बार खुद को तब्दील करना होता है। क्रिस्टन ने कहा कि हदफ के ताक़ुब में इब्तदाई 15 ओवर्स में टीम अच्छा खेली। ऐसा ही प्लान था, लेकिन विकेटें गिरने के बाद रन्स बनना रुके और दबाव में आ गए। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी जी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर गर्मजोशी से मुबारकबाद देते हैं। आए नफरत को उम्मीद से बदलें, नवाज शरीफ का मोदी को पैगाम। कहा आए इस मौके को जनूबी एशिया के 2 अरब इंसानों की किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करें। नवाज शरीफ को जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोग हमेशा अमन, सलामती और तरक्की पसंद ख्यालात के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमेशा तरजीह रहेगी। शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम पर भी मोदी ने शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी को इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली, जिसकी वजह से उनका तकब्बुर कम हुआ है। उम्मीद है मोदी अब अपनी औकात में आएंगे। मुबारकबाद तो डिप्लोमेटिक ज़रूरत होती है। वो कम्युनिकेशन तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट होती है। हमने कौन सा उसको मोहब्बतनामा लिख दिया। उसने तो इस इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों को मरवाया है बाकायदा। वो कत्लेआम किया हुआ कातिल है वो मुसलमानों का। वो उसने उसका तो पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो है मुसलमानों के खिलाफ। उसको मुबारकबाद देने की क्या जरूरत थी? वो एक डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट है कि जी अब उन्होंने हमें मुबारकबाद दी थी जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। और अभी जिक्र करते हैं एक ऐसे लीडर का जो बहुत दिनों से गायब है। उनका टीवी और न्यूज़ में भी कोई तस्करा नहीं, बस कभी कभी सोशल मीडिया पर वीडियोस नज़र आ जाती हैं। आवाम ये सवाल करते नज़र आते हैं कि क्या ये लीडर वापस आएगा या नहीं। तो जनाब दिलचस्प और अहम खबर यह है कि हमें इस बात का जवाब मिल गया है। हम बात कर रहे हैं द डोंकी किंग की। द डोंकी किंग इज़ बैक। जी हाँ, डोंकी किंग का मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून को फादर्स डे पर एक बहुत ही बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या फिर कोई और बहुत बड़ी खबर, जानिए फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। द डोंकी किंग इज बैक। आपको क्या लगा मैं कहीं गायब हो गया हूँ? ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट। अरे बाप रे, हम आ रहे हैं फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे एक खास ऐलान करने, जिसे सुनकर आप बोलेंगे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे भूलना मत, सिर्फ और सिर्फ जियो न्यूज पर। हाँ ना। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का मुज़ाकरात पर बयान आ चुका था, लेकिन बानी PTI ने कहा कि वो तो सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करें, तो ये क्या कोई मुज़ाकरात? देखें जी, मुज़ाकरात तो मियां नवाज शरीफ का भी आया है, आसिफ जरदारी साहब का भी बयान उनके हक में आया है। वो इमरान खान साहब कहते हैं मैं आर्मी चीफ और DGI से मुझे मुज़ाकरात करूँगा, साथ उस अदारे को जो है गाली देते हैं। मेरा तो ख्याल है कोई चांस नहीं है कि साथ आप गालियाँ दें। देखें सबसे बड़ा जुल्म जो है वो शोहदा को जो है कि मतलब जो ज़बान इस्तेमाल कर। तहरीक इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जो लोग करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी होते हैं वो कभी मुस्बत इकदाम नहीं करते। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि तालीक हाथ से नहीं बचती। कैपिटल टॉक में उनका कहना था कि तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं JUIFA के साथ। मुश्तरका जलसा भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप रवां हफ्ते JUIFA से मुलाकात करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ईद उल अज़हा के बाद वो आपके साथ मिल के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई मुश्तरका जलसा होगा? मुश्तरका जलसा भी हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, लेकिन अभी हमारी बातचीत चल रही है। इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला हमारी मीटिंग होगी और हमने डिसाइड कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला लीडरशिप उनके साथ मिलेगी और हम तय करते रहेंगे अपने TORs। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ईद के फ़ौरन बाद इसमें बड़ा पेशरफ्त हो जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की भारत से शिकस्त पर रहनुमा JUIFA हाफिज़ हमदुल्ला ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को फौरी इस्तीफ़ा देने का कहा है। एक बयान में हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि टीम में बड़ी सर्जरी के बजाय खुद साख्ता सर्जन चेयरमैन बोर्ड मुस्ताफ़ी हों। चेयरमैन की मुंतखब टीम ने कौम की नाक काट दी। PCB पर जब से मौजूदा चेयरमैन को मुसल्लत किया गया है तब से टीम लड़खड़ा रही है। मोहसिन नकवी इतने ही बासलाहियत हैं तो उन्हें चेयरमैन बनाने वाले अपना ओहदा भी उनको दे दें।
बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास में लियाकत आबादी UC 7 के चेयरमैन के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद पेश की गई। लकी मरवत में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत समेत 5 ताज़ियती करारदादें पेश की गई। अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का इजलास चेयरमैन UC 7 लियाकताबाद के इंतकाल के बाइस कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान की जानिब से 5 करारदादें पेश की गयी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी तरक्की के मिशन को जारी सारे रखेगी। जिना अस्पताल में वो इलाज जो कि दुनिया भर में $50,000 खर्चों पे कैंसर का होता है ना, वो सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुफ्त कर रही है। आप लोग नहीं चाहते कि इजलास चले, दुआ ना की जाए, हकायक ना पता चले, आप लोग सियासत कर लें, हम अपनी इबादत ना बताएं। इबादत का ठेका आप लोगों ने नहीं है। शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार करते हुए जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सैफुल्ला एडवोकेट का कहना था कि रवां साल 73 अफराद स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों अपनी जानों से हाथ धो बैठे, मगर पुलिस की आधी फोर्स प्रोटोकॉल में लगी हुई है। पूरे पाकिस्तान में एक भी वारदात इस तरह की नहीं हो रही कि जिसके अंदर मोबाइल छीनते हुए कोई फर्द मारा जा रहा हो, लेकिन उन्हें कराची की ना कोई फिक्र है इस बारे में, ना कराची के हवाले से वो कोई बात सुनना चाहते हैं। लिहाजा आज के इस ऐवान को उन्होंने, आज की इस ऐवान की कार्रवाई को उन्होंने बुलडोज किया और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से लोगों को बात। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का।